हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो आज का डेट है 22 जनवरी 2023 और चलिए देखते हैं। वीकली एक्सपायरी भी खत्म हो गया है हमारा और प्लस पूरा वीकेंड हुआ है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी बैंक निफ्टी को और निफ्टी फाइनेंस को देखेंगे और कुछ स्टॉक इंट्राडे के लिए भी हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है। 4 स्टॉक है गाइस जो कि इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। 4 स्टॉक का भी एनालिसिस करेंगे, वो कौन सा लेवल पे बाई या सेल होगा। उसके अलावा बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस का भी पूरा वीकली जो एनालिसिस होगा उसके अकॉर्डिंग, प्लस में डेली टाइम फ्रेम में, प्लस में कल किस तरीके से ट्रेड, कौन सा लेवल होगा जहां पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, वो सारा कुछ देखने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले गाइस यहाँ पर मैं निफ्टी बैंक को लगाता हूँ। निफ्टी बैंक के चार्ट को देखते हैं और उसके बाद देखते हैं निफ्टी बैंक में वीकली टाइम फ्रेम में क्या किया हुआ है। तो गाइस यहाँ पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगाया है। अगर आप देखें अभी तो कहीं ना कहीं आपको एक यहाँ पर पैटर्न दिख रहा होगा कि ये जो लेवल है कहीं ना कहीं ये वाला लेवल से इसने रिजेक्शन दिया था गाइस। वीकली टाइम फ्रेम में ये एक जोन है, ये एक लेवल बोले, ये है आपका 41,500 के अप्रॉक्स, वहां से रिजेक्शन हुई थी। उसके बाद यहाँ पर 2 बार रिजेक्शन और हुआ है, एक और यहाँ पर बोले तो 3 बार रिजेक्शन हुआ। उसके बाद ब्रेकआउट आता है और उसी लेवल पे देखिए यहाँ पर एक बुलिश हरामी पैटर्न बनता है। बुलिश हरामी पैटर्न बनने के बाद कहीं ना कहीं आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा वीकली टाइम फ्रेम में, और ये है गाइस एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, या फिर आप कह सकते हैं फ्लैग एंड पिनेंट पैटर्न भी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है ना गाइस, तो वीकली टाइम फ्रेम का ये है, समझ सकते हैं बहुत बड़ा यहाँ से टारगेट हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन ये तो वीकली टाइम फ्रेम की बात हुई। डेली टाइम फ्रेम में कौन सा वो पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड जो होगा, उसके अकॉर्डिंग इंट्राडे के हिसाब से हम लोग एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचेंगे। आप यहाँ पे देखिए चार्ट को क्या किया है इसने, यहाँ पर एक लगातार एक हल्की सी ट्रेंड लाइन बनी हुई है। साथ ही साथ आप देखिए गाइस, तो एवरी टाइम इसने क्या हुआ है, एक रिजेक्शन देखने को मिला है। यहाँ पर आप देखें तो लगातार आपको मूड ऑफ द कैंडल्स जो है वो कुछ नीचे जाने को रेडी नहीं है और कभी भी इसके नीचे में ये क्लोज नहीं कर रहा है गाइस, इसके नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा है। ऊपर में देखें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो कि बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर गाइस एक स्पेस नहीं है और मुझे दिख रहा है एक बड़ा सा मोमेंटम मुझे दिख रहा है आने वाले मंडे या ट्यूसडे के सेशन में। वो किस तरीके से है मैं आपको एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, आवरली टाइम फ्रेम में। आवरली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, ये वाला जो लॉजिक है इसको समझिएगा, साइकोलॉजिकल लॉजिक है ये, प्लस साइकोलॉजी आपका बिल्डअप होगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। मार्केट ने क्या किया है गाइस, आप अगर चेक करें देखें तो कहीं ना कहीं ये इस तरह का ट्रेंड बना हुआ है ऊपर में। साथ ही साथ आप देखें तो मल्टीपल टाइम इस लेवल को टेस्ट हो चुका है, मल्टीपल टाइम इस लेवल का टेस्ट हो चुका है। जब एक ही लेवल रेजिस्टेंस हो चाहे सपोर्ट हो, 2 से 3 बार कम से कम 3 बार या उससे ज्यादा अगर टेस्ट हो जाए तो वो लेवल वीक हो जाता है और ब्रेकआउट होने को तैयार होता है। आपको डेली टाइम फ्रेम में भी दिखाया, आवरली चार्ट में भी अगर आप देखें तो ये वाला जोन है गाइस, मार्केट को इस जोन में ओपन होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस रेंज में अगर ओपन होता है और अगर ऊपर में ब्रेकआउट देता है तो एक बहुत बड़ा मूव 500 to 1000 मूव वन डायरेक्शनल आपको देखने को मिल सकता है। यानी बाइंग के लिए 42,700 के ऊपर हमारी बहुत अच्छी बाइंग होगी और उसके ऊपर हमारा जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 43,100 का लेवल होगा गाइस। तो ये है 42,700। लगभग आप देखिए यहाँ से तो 400 से 500 पॉइंट ऊपर की ओर मैं एक्सपेक्ट करता हूं। इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आनी चाहिए क्योंकि ये जो जोन है गाइस, ये कहीं ना कहीं आप कंसोलिडेट खत्म होने वाला, यहां से ये ब्रेक कर सकता है। तो ये है लेवल बैंक निफ्टी का। चलिए अगर नीचे का ट्रेड होगा गाइस तो गैप डाउन अगर ओपन होता है इसके बाद, तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद देखेंगे कौन सा लेवल पे बाय या सेल होगा। तो मंडे के लाइव सेशन में यूट्यूब पे आपके साथ में रहूंगा और उस वक्त भी देखेंगे कौन सा लेवल आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी ने क्या किया हुआ है, निफ्टी का अगर मैं टाइम फ्रेम पे देखूं यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम में गाइस, तो उससे पहले मैं डेली का टाइम फ्रेम लगा लेता हूं। डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर थोड़ा सा निफ्टी जो है छोटा सा वीक दिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न भी बनता हुआ जो है इसका वो दिख रहा है। इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न है। अगर ऊपर जाना हुआ गाइस तो यहाँ पर अब स्पेस नहीं है, इसको ब्रेकआउट करना चाहिए ऊपर की ओर।
अगर इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम होगा, या फिर यहां से नीचे ब्रेक करेगा तो फिर डाउन साइड अच्छा मोमेंटम होगा। साथ ही साथ निफ्टी और निफ्टी बैंक को एक डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो अगर निफ्टी वीक होगा गाइस तो निफ्टी बैंक का जो मैंने आपको दिखा ऊपर ब्रेक करता हुआ वो भी नहीं हो सकता है और नीचे ब्रेक कर सकता है, तो उस लेवल पर ट्रेड किया जाएगा। अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊं गाइस तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो मैं आपको दिखा दूं कि मार्केट जो है यही वो लेवल है जहां से इसने एक ब्रेकआउट दिया था। ये जो लेवल है कहीं ना कहीं यही वो जोन है गाइस जहां से इसने एक ब्रेकआउट दिया था। तो मार्केट अगर इस जोन में आता है तो आपको एक सपोर्ट बनाने की भी कोशिश करेगा। मार्केट यहाँ पे कहीं पे आकर के डब्ल्यू पैटर्न बनाता है या कैंडलस्टिक पैटर्न का कोई भी फॉर्मेशन करता है यहाँ पर, तो एक अच्छा अपमूव का हम इंतजार कर सकते हैं और एक ट्रेंड लाइन भी है उसका भी यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है निफ्टी में। तो लाइव इंट्राडे में आपके साथ बना रहूंगा, निफ्टी को भी ट्रेड करेंगे। चलिए नेक्स्ट है निफ्टी फाइनेंस। निफ्टी फाइनेंस किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, कंप्लीट प्राइजेक्शन और कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। डेली के टाइम फ्रेम में आपको याद होगा गाइस एक दिन पहले मैंने आपको ट्रेड बताया था तो मार्केट जो है गाइस इस लेवल पे ट्रेड कर रहा हो, कहीं ना कहीं आप देखें तो नीचे से वीक का रिजेक्शन है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट आएगी और आप देखिए इसके ऊपर निकलने के बाद बहुत अच्छा पॉइंट्स लगभग 100 पॉइंट्स ऊपर गया हुआ था। मार्केट इसको ब्रेक भी किया हुआ है, अगर उसको सस्टेन करना है ना इसके ऊपर में एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, बहुत बड़ा अप मूव यहाँ पर आ सकती है। अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखूं गाइस तो वो कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है या क्या है मतलब प्राइजेक्शन वो देखने की कोशिश करते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये देखिए एक अच्छा रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट देता है और अभी इस लेवल पे बना है। अगर नीचे आता है गाइस तो फिर ये एक कंसोलिडेशन दोबारा हो सकता है। अगर ऊपर जाना हुआ तो मंडे के सेशन में यहां पर ही एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए ओपनिंग सेशन में, या फिर नीचे से ऊपर जाकर के इस तरह से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो बुलिश होगा और बहुत बढ़िया ट्रेड यहां पर बनेगा। लेकिन यहां पर हमें देखना है गाइस कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहां पर जो है बुलिश कैंडल बनता है या फिर यहां पर एक बियरिश कैंडल बनता है। जिस तरह का कैंडल बनेगा उसी तरह का ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट होगा गाइस मंडे के सेशन में। चलिए जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कुछ स्टॉक है जो कि मैंने यहाँ पर इंट्राडे के लिए आपके लिए सिलेक्ट किया हुआ है, तो स्टॉक का थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं। फर्स्ट स्टॉक है गाइस हमारे सामने, उसका नाम है सिम्फनी। सिम्फनी का डेली का टाइम फ्रेम अगर आप देखें तो ये एक अच्छा सा रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस यहाँ देखे रेजिस्टेंस है, ये वाला लेवल रेजिस्टेंस रहा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस रहा। रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट देता है, सपोर्ट लेता है और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है और इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। इंट्राडे में हमें कुछ नहीं करना, मार्केट इस जोन के आसपास ओपन होता है और ऊपर निकलने की कोशिश करता है 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ पर बाई करेंगे 968 के ऊपर या फिर 970 के ऊपर। 970 के ऊपर बाई करेंगे, 4 से 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा गाइस और यहाँ पर 2:1 का रिस्क रिवार्ड के साथ हम इसे इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, मोमेंटम अच्छा आ सकती है। नेक्स्ट ट्रेड है गाइस उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी का प्राइजेक्शन अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं आवरली टाइम फ्रेम में, एक अच्छा सा टाइम फ्रेम एक अच्छा सा प्राइजेक्शन बनता हुआ मुझे दिखा है। मार्केट नीचे आने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर एक जो है एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है बुलिश का, उसके बाद नीचे आता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखना चाहिए और डब्ल्यू पैटर्न को अगर कंप्लीट होना है गाइस तो मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना होगा और ये लेवल का एक ब्रेकआउट भी आना चाहिए। साथ ही साथ एक कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, इसका नाम है बुलिश इंगल्फिंग। आप चेक करें ये लेवल है, तो मार्केट को क्या करना है, सीधा बाई करना है इस लेवल के ऊपर। हमारा लेवल है 3530, लेवल 3535 के ऊपर 3535 के ऊपर बाई करेंगे। यहाँ पर 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 2:1 का रिस्क रिवार्ड हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रेड है गाइस उसका नाम है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में अगर आप देखें आवरली टाइम फ्रेम में क्या किया हुआ है, एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन बना हुआ है गाइस। यहाँ पर ये एक अच्छा ट्रेंड लाइन बना हुआ जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह हिट कर रहा था, डाउन ट्रेंड में था। अभी इसका ब्रेकआउट देता है, डाउन ट्रेंड में इस लेवल का ब्रेकआउट आती है। ब्रेकआउट के बाद गाइस यहाँ पर रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट आया, नीचे आने पर इसने रिटेस्ट किया है। यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन मैं करता हूं जो कि मंडे के सेशन में आता हुआ दिख सकता है। करना क्या है, इस लेवल को ऊपर बाई करेंगे या फिर इस जोन में कहीं पर भी अगर ओपन होता है
इस जोन में कहीं पर भी अगर ओपन होता है और उसके बाद नीचे से गाइस 1 आवर का टाइम फ्रेम में या 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट देता हुआ दिखता है 1590 के आसपास, तो हम इसे बाई करेंगे। यहाँ पर 7 से 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 2:1 का रिस्क रिवार्ड होगा हमारा। नेक्स्ट ट्रेड है गाइस, उसका नाम है HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसने किया क्या है मैं आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम के साथ एनालिसिस दिखाता हूँ। 1 आवर का टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन पे आया हुआ था, अभी ये रेजिस्टेंस जोन पे है, लेकिन ये वाला जोन पे काफी दिन होल्ड करने के बाद एक अच्छा सा ब्रेकआउट आई थी। तो मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन में अगर आता है गाइस, तो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बनता है इस लेवल पे 2700 27 से के ऊपर कोई भी प्राइस एक्शन अगर बनता है ऊपर में बाई करेंगे। यहाँ पर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 2:1 का रिस्क रिवार्ड के साथ इंट्राडे में हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे अभी थोड़ा सा यहाँ पर बियरिश है, तो बियरिश से यहाँ पर कैंडल को नीचे आना चाहिए। नीचे आने के बाद कोई इसी जोन पे कोई भी बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, कोई प्राइस एक्शन दिखता है, तो ही हम बाई करेंगे या इस जोन में बाई नहीं करेंगे। ऑलराइट गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं तो, और साथ ही साथ गाइस यहाँ पर बताइएगा ये जो 4 स्टॉक है सिम्फनी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, टोरेंट फार्मा और HDFC, 4 स्टॉक में किसका प्राइस एक्शन आपको बेहतर लगा, कौन सा ट्रेड है जो कि मंडे को आपको लगता है कि हमारे लेवल पे आने के बाद एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए गाइस। आज के लिए यही पर रहने देता हूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।